रहा था कि हमें जब कहीं पे जाना रहता है किसी अनजान जगह पे, तो अभी हम लोग गूगल मैप का सहारा लेते हैं। तो गूगल मैप पे सीधा सीधा रास्ता अपने को वो बता देता है। या जब गूगल मैप नहीं होता था तो किसी एक ऐसे जानकार इंसान के साथ जाते थे जिसको वो रास्ता पता होता था, जब हम लोग बाई रोड जाते हैं। तो वो जो काम हम लोग करने वाले हैं, जो चीज हम लोग सोच रहे हैं, तो जो आपका कोच होता है, जो आपका मेंटोर होता है, वो ही करके बैठा है। मतलब बहुत सारी चीजें जब आप करोगे तो बहुत सारा गलती करोगे, तो आप वो गलती करते हो जो जहां पे आपको पहुंचना है। जैसे आपके पास अगर गूगल मैप नहीं है, आपके पास रास्ता पता नहीं है, तो आप जाओगे दूसरे से पूछोगे। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि मस्ती में गलत रास्ता भी बता देते हैं। तो आपको जहाँ पे 10 मिनट में पहुंचना है, वहां कभी कभी आप जो होता है 1 घंटे में पहुंचते हो। तो जिस फिजिक को अचीव करने के लिए आपको 6 महीने साल भर लगेंगे, कभी कभी जो होता है आपको 5 5 6 6 साल लग जाते हैं। आप सुने होंगे कि लड़के बताते हैं कि मुझे किसी ने ये दे दिया, मैंने ये खा लिया, मेरा ये नुकसान हो गया, ये चीज हो गया, वो चीज हो गया। तो अगर किसी ढंग के कोच के पास आप जाओगे, अभी ढंग के कोच कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आप देखो कि उसने अपने साथ क्या किया है और उसने अपने क्लाइंट के साथ क्या कर रहा है, क्या जो वो बोल रहा है वो सच में साइंटिफिकली सही है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग क्या है, टोटल साइंस बेस होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो वो होगा, मनोज सर ने बोल दिया तो वो हो गया। हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। अगर आप चीट भी कर रहे हो, या आप कार्डियो कर रहे हो, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप जो भी चीज कर रहे हो, तो अगर आपका जो आंसर है, जो डाउट है, उसको आपका कोच मतलब क्लियर कर दे रहा है, आप उससे सेटिस्फाई हो, तो फिर ठीक है, आप करो। तो इम्पोर्टेंस यही होता है कि आपका टाइम बचता है, आपका पैसा बचता है, आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। बहुत सारी चीजें जो आप गलती करके सीखोगे, जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें गलती करके सीखी है, तो आपको गलती नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उनके एक्सपीरियंस से सीख लोगे। ये चीज होता है। आप कुछ यार वो बोलना तो चाहोगे मनोज भैया? विक्की तो निकल लिया। विक्की ऐड हो रहा है, करता हूँ मैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? यार मोटा मोटी बात यही है, मतलब नहीं, सबसे बड़ा लोगों को वो होता है ना कि यार कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सच में सही है कोचिंग के लिए, किसके पास जाना चाहिए। तो आप वो किसी अपना को सजेस्ट रिसर्च करो। करोगे तो आप मतलब हाँ। उन्होंने जैसे और बाकी क्लाइंट्स को जिसको ट्रेन किया हुआ है उनके साथ रैपो कैसा रहा है, और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस कैसी हुई हैं, और अगर हो सके पता लगाओ कि भाई उनके साथ कोई हेल्थ इश्यू नहीं हुआ है। एडवर्स इफेक्ट्स और ईगो क्लैशेस ये सब तो नहीं हुए। ये सब पता लगाओ और उसके बाद यू यू विल गेट टू नो हु इज द राइट कोच फॉर यू। सबके लिए अलग, ऐसा जरूरी नहीं है कि और जो जो जिसके लिए मैं बढ़िया कोच हूँ उसके लिए सिद्धांत हो, या जिसके लिए सिद्धांत बढ़िया कोच हो, अफरोज बढ़िया कोच हो, उसके लिए मैं अच्छा कोच हूँ। सबका सबके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठती। बट बेसिक चीज तो कोचिंग देना एक यही है ना कि सर्विस प्रोवाइडिंग है ये। मतलब आप किसी से पैसे ले रहे हो, आप उसको जो टाइम बता रहे हो, आप उसको जो कमिटमेंट दे रहे हो, तो क्या आप उस चीज को भी कर रहे हो, उस चीज को भी आप वैल्यू दे रहे हो या नहीं। या पता चल रहा है कि कुछ लोग क्या होता है कि उनका खुद का भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब जो वो फोटो डालते हैं वो किसी और का रहता है, और जिसका डाला है उसका टैग भी नहीं रहता है, और उसका कभी कमेंट्स भी नहीं रहता है। मतलब अगर एक चीज ये चीज नोटिस करो कि जिसके बारे में वो डाल रहे हैं, तो कम से कम उसका वहां पे कमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं, वो कुछ बोल रहा है कि नहीं, या सब कुछ बस जो होता है ऐसे हवा हवा चल रहा है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि उनका क्लाइंट खुद से उनके बारे में बोलना चाहिए कि हाँ भाई इन्होंने मेरे लिए ये किया। जैसे आप जो होता है इकबाल भाई के लिए बोलते हो, तो उसी तरीके से होता है ना। मतलब वो कोई आपको फोर्स नहीं करते, वो अपने दिल से निकलता है। जैसे बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो अभी भी मतलब बताते नहीं, डिस्क्लोज नहीं करते कि मतलब मेरे साथ कर रहे हैं। मैं बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरा पैसा मिल रहा है, मुझे मेन वही चीज चाहिए, बाकी और कुछ वो नहीं है। बाकी जब आपको लगेगा, जब आपको भरोसा होगा, जब आपको लगेगा कि हाँ आप ग्रो हो रहे हो, आप सच में हेल्दी हो, सब कुछ हो, तो उनका जब मर्जी होता है ना, तो लोग खुद से डालते हैं, और वो सबसे बेस्ट होता है। वो सबसे बेस्ट होता है। कभी आप किसी को, बहुत सारे लोग हैं फोर्स करके करवाते हैं कि भाई मेरे लिए वीडियो बनाओ, मेरे लिए ये करो वो करो, तो वो एक टाइम के बाद फिर वो गड़बड़ हो जाता है, फिर वो बंदा जो होता है भाग जाता है। तो एक ये भी है कि देखो कितने साल से जो होता है वो बंदा दूसरे बंदे के साथ है। क्योंकि आजकल ये भी होता है कि बने बनाए लोग ले लिए, उसके पीछे अपना स्टैंप लगा दिया,
कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा है। ये भी देखो कि उनके पास कितने पुराने टाइम से कौन कैसा आया, कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, तो भी आपको पता चलता है। प्रमोशन करना जरूरी होता है यार। सिड भाई, आप गिल भाई के कोच होते तो प्रो बना देते क्या? नहीं भैया, देखो कोई कोई कोच किसी को कोई प्रो नहीं बना देता। या आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे कोच के पास भी चले जाओगे, जैसे मैंने यही होप करके मैं उनके पास गया था, तो टाइम सबसे जरूरी चीज है। वो आप कितना वैल्यू दे रहे हैं, वो आपको कितना समझ रहे हैं कि हाँ भाई आपके साथ करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर कोई बंदा है, अगर जो किसी को टाइम दे रहा है, तो सबसे पहले तो वो चीज है। उसके बाद फिर नॉलेज वाली चीज हो जाती है। फिर अगला बंदा जो आपका क्लाइंट है, वो कितना मेहनत कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, वो भी मैटर करता है। क्या हुआ? वरुण आ गया ना, उसके आने शुरू हो गए। ओके। कौन सी मनोज के ट्रेनिंग? टैप्स कहाँ जा रहे हैं? मैं चढ़ के पंखा साफ कर दूंगा। हो गया है, लोग चलेगा। मनोज भैया, where are, I think he means to ask why are Indian men's physique athletes getting attracted to foreign coaches? This is especially happening in MP class and why? तो यार आप मेंस फिजिक के प्रो से ही पूछो। आप अफरोज भाई, आप जवाब दो इसका। क्या है? मेंस फिजिक एथलीट, इंडियन मेंस फिजिक एथलीट ज्यादातर ऐसे फॉरेन कोचेस की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्यों इंडियन कोचेस क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे? एक्चुअली होता क्या है ना कि प्रो कार्ड नहीं जीता था तो काफी लोगों ने मुझे नहीं कहा था कि भाई ऐसे प्रो कार्ड नहीं जीत सकते, आपको बाहर के ट्रेनर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, मैं नहीं लिया। फिर मैं प्रो कार्ड जीता तो बोला फिरोज भाई प्रो शो नहीं जीत पाओगे, टॉप 10 में आना मुश्किल है। जब तक आप हैनी रैमबोर्ड हुआ या और भी बाहर के कोच है उनसे ट्रेनिंग लेना होगा। तो कुछ टाइम के लिए मेरे माइंड में भी यही था कि यार हर जगह से एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि फॉरेनर अटक गए भाई यार, शिट। नेटवर्क गलत टाइम पे हुआ ना? नहीं, अभी आ गया। हाँ, तो यही चीज बार बार हो रही थी। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया और मैंने भी एक बाहर का कोच हायर किया जिसका नाम है अनस्टॉपेबल सीड। और फाइनली पहले प्रो शो में मैंने मेडल मारा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मानना भाई यही है कि जो होता है, अगर कोई कोच भी है ना, मतलब इंटरनेशनल हो चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहा, वो आपको उतना वैल्यू नहीं दे रहा, तो फिर वो आपके लिए जीरो बराबर है, कोई मतलब नहीं है। सबसे जरूरी तो जो होता है अपना पर्सनल रिलेशन मतलब होना चाहिए। जब खास करके पीक वीक में है तो पूरे टाइम एकदम अटेंशन चाहिए। कोई सा भी क्लाइंट्स हो, कोई सा भी हो, चाहे वो फर्स्ट कंपटीशन खेल रहा हो, चाहे वो ओलंपिया खेलने जा रहा हो, चाहे वो प्रो खेल। अरे माँ कसम ताहिर सर सर, मैं तो बस सीख रहा हूँ, गुरुदेव तो आप ही हो हम सबके। ये ताहिर सर है, डॉक्टर ताहिर कुदरती, इनका मैं स्टूडेंट हूँ। रुको सर को ऐड करता हूँ। मनोज थोड़ा सा जाना होगा, कुछ लोग आए हैं। हाँ, 5 मिनट में हम लोग भी निकलते हैं। थोड़ा ताहिर सर से दुआ दुआ सलाम कर लो जो होता है। कुछ कस्टमर्स है। ओके ओके, ठीक है भाई, थोड़ा टाइम देना होगा। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, ये उल्टा, मेरा कैमरा उल्टा है शायद। हाँ। कैसे है सर? और सिद्ध भाई क्या चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास सर, आप बताइए। मैम के साथ ही हैं क्या? ये सब साथ में ही है। मुझे श्वेता मैम भी यहीं पे है। हेलो मैम। नाइस नाइस। I caught him live on he was live ना उस पे Instagram पे। गरम आदमी को हमने इंस्टाग्राम पे पकड़ लिया। और बाजू में ये अजय है, मनोज सर है, ये हमारे IFBB प्रो, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट बॉडी बिल्डर। हाँ। ये इंट्रो बड़ा अच्छा लगा मुझे। इकबाल भाई के साथ ट्रेनिंग करते हैं। अरे जानते हैं, मेरे को जानते हैं। यस यस यस, पहचानता हूँ भाई।
बाहुबली टाइटल, बाहुबली बुलाता हूँ मैं उनको। ओके ओके ओके। नाइस। और आफरोज भाई को आपके उधर स्टोर ओपनिंग में ही देखा था फर्स्ट टाइम, अमेजिंग फिजिक, यस सर यस सर। मतलब फैन फैन बना। मैं नहीं पहचानता था उनको, मैं पर्सनली जाके मैं हाथ मिला के, यार मेरे को जोगी ने बता रहे ये तो है अफरोज करके, अरे वाह अमेजिंग फिजिक। यस यस यस। सर जो होता है चलिए आप हमारे, लोग अपना लाइफ, हाँ मैं बोल रहा हूँ सर जो होता है हमारे जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए हैं, ज्ञान दिए और अभी भी पढ़ा रहे हैं, अभी भी जो होता है सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो ऑलवेज थैंक्सफुल टू यू सर। अरे थैंक यू भाई, आप लोग हो तो हम लोग है। अरे सर आप लोग के सामने हम लोग पैदा हुए। हम लोग से आप लोग नहीं है। जी सर ठीक है। अच्छा चल सिद्ध, आप लोग कंटिन्यू रखो, मैं शायद अभी हम लोग यहाँ पे उतरेंगे, आप लोग कैरी ऑन करो। चलो ठीक है गाइस, सर। थैंक यू सो ठीक मच। है बाय चल बाय। बाय बाय। बाय बेटा। ऐसे निकलना कैसे, हाँ ये है। चलो भाई हाँ भाई। चलते रुको, हैं। जीजो जीजो भाई हैं, 5-10 मिनट और बात कर ले, उसके बाद फिर मील टाइम हो जाएगा फिर से। जीजो भाई से पूछे उनका प्रेप कैसा चल रहा है। ही ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग एंड फोकस पर्सन। जीजो अभी जून वाला शो कर रहे हैं कि अक्टूबर? यस 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 ही इज डूइंग। और कोई है जिसको ऐड करो? Yo, यस सर What's कैसे हो up? आप? what's up, brother? कैसा चल क्या रहा है चल रहा आपका सब कुछ? Amazing. क्या चल रहा है भाई? हाँ थक गया हो? थक गए फॉर व्हाट? किस चीज के लिए भैया? कार्डियो करके बस अभी सो के बस उठा। अरे ये तो अपना काम है यार, जिंदगी भर ये करना है। कैसे कार्डियो, मनोज वेट भाई? ट्रेनिंग, कैसे सिद्धांत डाइट, एकदम मस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। भाई? आप स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहे हो, बड़े बड़े होते जा रहे हो। कौन? मनोज भाई ना? सिद्धांत भाई तो अभी देखो। अरे मैं यार स्क्रीन के पास ऐसे घुसा, ये सब स्ट्रेटेजी होती है खुद को बड़ा दिखाने का। नहीं तरीका आप होता है ऐसा। नहीं कैसे मजा आता है यार। मनोज हो? पाटिल को ऐड करो। मनोज पाटिल है कहाँ की ऐड करें? कैसा चल रहा है आपका प्रेप? 22 अच्छा डेज जा 21 डेज? 21 कितने टाइम पहले जा रहे हो आप? मैं जाऊँ पहले 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ यार। कब जा रहे हो? मैं यहाँ से 10 को जाऊंगा जयपुर। जयपुर में आनंद अर्नोल्ड क्लासिक है। ओके। फिर वहां से जो होता है फिर 13 को मैं दिल्ली के लिए फ्लाई करूंगा। फिर मतलब सेरू क्लासिक खत्म होगा तो फिर अपना एलाइट क्लासिक है, वहां पे जाना है। उसके बाद फिर एक और उसके बाद फिर बैक टू मुंबई। कैसे चल रहा है ट्रेनिंग आपका? मस्त मस्त मस्त, मजा आ रहा है। मनोज सर आपका क्या प्लान है? I'll start my off season maybe in another 2 or 3 months. तब तक बस ऐसे ही आराम से बस वर्कआउट डाइट। Good. भाई एक बात बताओ, क्या वेजिटेरियन बॉडी नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। बॉडी को नहीं पता होता, मैं तो कितनी बार बोलता हूँ, बॉडी को नहीं पता कि आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप क्या हो, कौन से धर्म के हो, कौन से क्या। बॉडी का न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है, वो आप फुलफिल करोगे वो ग्रो होगा। बॉडी को फर्स्ट क्लास प्रोटीन चाहिए, आपके पास सोर्स है अच्छा फर्स्ट क्लास प्रोटीन का, वेजिटेरियन अगर आप हो तो फिर ठीक है, फुलफिल हो जाएगा तो फिर बॉडी बनेगी, बिल्ड होगी। और बहुत सारे लोग हैं जिनका जेनेटिक बहुत अच्छा रहता है, वो डाइट भी नहीं करते फिर भी अच्छे डेवलप रहते हैं, अच्छे दिखते हैं। तो जेनेटिक भी मैटर करता है, प्लस आपके पास फूड अवेलेबिलिटी कैसी है। अभी बाहर में जो होता है लोग वीगन है, उनके पास इतने ऑप्शन आते हैं, उनके पास प्लांट बेकन होते हैं, प्लांट बेस्ड सब कुछ होता है। यहाँ पे तो जो होता है नॉर्मल आपको ढंग का पनीर और दही ये सब भी चीजें नहीं मिल पाती है। तो बॉडी को वही है ना, बॉडी को नहीं मतलब है क्या हो, बॉडी का रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, बॉडी ग्रो होगी। ट्रेनिंग करो, न्यूट्रिशन दो, रेस्ट करो, डेवलप होगी, सिंपल। हाँ मनोज सर? Yes, sir. मनोज सर के लिए कोई बोला यू लुकिंग सो हॉट।
चलो कुछ जबरदस्ती इंटरेस्टिंग मनोज नहीं सर आ के लिए रहा बोला यार। है, जबरदस्ती मनोज सर के लिए अरे बोला। यहाँ तो यार, यार जॉन भाई को बोलेंगे और क्या। आई लव यू, ओ माय गॉड। चलो, और कोई है? तो सिद्धांत सर कभी हाँ कर रहे हो ठीक। अभी, कभी ये शो अभी कौन तुम्हारा? कौन मैं? मेरा 21 वीक 6 डेज, 153 दिन। एमेच्योर ओलंपिया। यस, काउंटिंग काउंटिंग एवरी सिंगल डे। मेरे को लगा उसके पहले कुछ खेलोगे तुम, नहीं? उसके पहले मेरे ख्याल से 8 वीक्स 5 वीक्स पहले फुल्ली श्रेडेड रहेगी, रेडी रहेगी। तो एक शो तो खेलना बनता है, एक शो कोई ना कोई खेलूंगा। मतलब ये अपना क्या बोलते हैं, रीजनल शो तो खेलना पड़ेगा। मेन तो गोल है कि अभी जितना इम्प्रूवमेंट कर लूँ, जितना बैक वगैरह में विर्थ और पहले से ज़्यादा बड़ा हो जाए, शोल्डर वोल्डर और ज़्यादा जो होता है राउंड हो वो हो, तो स्ट्रक्चर और अच्छा लगेगा, नैरो लगेगा वेस्ट। और अच्छी तरीके से जो होता है प्रेजेंटेशन अपने जो होता है, ब्रीथ को होल्ड करके रखूं, दोबारा वो मिस्टेक ना करूं। पिछले बार तो वही क्या सब था, चीज तो है कि सही था ना, बस वो थोड़ा लेट हो गया तो पिछले बार कुछ सही था। हाँ लेट हो गया, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से मैंने जो मुझे स्टमक होल्ड करके रखना चाहिए, तो वो सब चीजें नहीं किया था, मेरा मिस्टेक था। बाकी तो बहुत अच्छा था, मतलब इवन शो के 2 हफ्ते पहले भी मैं जैसा था, जैसा मैंने कार्ब लोड वगैरह बिना किए भी अब ऐसा लगा था फ्लैट होके भी जाता, क्योंकि थोड़ा सा ना प्रेफरेंस भी चेंज था। बट अभी इस बार जो है, इस बार तो क्योंकि कोविड की वजह से एक ही अपना जो था स्ट्यू आया था, बाकी बाहर के नहीं आए थे। तो अभी इस बार क्या पता आए ज्यादा अमेरिकन, और जजेस। उसके बाद फिर अगर प्रो शो होता है तो डेफिनेटली आएंगे, और प्रो शो होने के चांसेस हैं। ओके, तो एक मुझे शो अच्छा लगता है रहेगा, लाइक प्रेप हाँ, प्रेप शो से पहले एक और शो खेला तो अच्छा ही रहेगा। नहीं वो तो खेलूंगा, बॉडी तो रेडी रहती है, और जो होता है जब एक्साइटेड तो रहता है यार कि स्टेज मिले परफॉर्म करूं। नहीं तो मिलता नहीं ना हम लोग का, जब वही रहता है कि कितनी बार जाओ, जितने देर तक स्टेज पे रहो, अपना पिछले बार एंजॉय ऐसे ही करो, हो ये गया पोजिंग था, करो। 2 साल कोई खेला नहीं, हाँ और हाँ हाँ हाँ। सारे एथलीट्स को ऐसा था कि भूल गए स्टेज का वो एक। नहीं मैं तो बहुत एंजॉय किया, स्टेज पे गया, मैं बहुत एंजॉय किया, अच्छे से पोजिंग किया, कुछ किया। इवन मेरे में जो होता है 8 राउंड जो होता है, 8 बार इन लोगों ने कंपैरिजन कराया था। ये आपका तो बहुत लंबा था, खत्म ही नहीं हो कभी जो रहा। अरे होता है, बॉडी बिल्डिंग में भी कभी ऐसी, बॉडी बिल्डिंग में करा लिया सबके साथ, मतलब सारे मैंडेटरीज हो गए, उसके बाद वापस फिर से सबके मैंडेटरीज। चलो ठीक है, टॉप 3 के या टॉप 5 के निकाल के मैंडेटरीज करा रहे हो, ठीक है, नहीं सबके। फिर उसके बाद टॉप 5 के हो रहे हैं, फिर टॉप 3 के हो रहे हैं। और ऐसा पहली बार हुआ था कि मतलब प्री जजिंग में जो होना रहता है वो हो जाता है, फाइनल वाले दिन पोजिंग वगैरह नहीं कराते थे। इस बार तो फाइनल में भी पोजिंग हुआ था, फाइनल में भी 4 बार कंपैरिजन कराया था, और हमेशा जो होता है मूविंग डेड सेंटर मिला था, तो बहुत कंफ्यूजिंग था। और स्टीव ने बोला भी कीप द गाइस गेसिंग, कि मतलब कौन क्या रहेगा कौन क्या नहीं रहेगा। बट ऐसा रहता है ना कि डेड सेंटर में जो लास्ट में जब जहाँ पे फिनिश करते हैं तो उसी को फर्स्ट मिलता है, तो उसमें भी नहीं जो होता है फिर। नहीं, उसमें पता है मेरे वाले में क्या हुआ था, मेरी कैटेगरी में मेरे को, मैं पूरे टाइम डेड सेंटर था, सेंटर से हटा के मेरे ओके, को एक लेफ्ट में मूव कर दिया था, और ठीक बाकी है बीच में एक और को लेके आए थे, तब मेरी थोड़ी सी ठीक है। फटी। हाँ 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 हाँ। फिर नहीं तो उसके फिर बाद लास्ट में, रिजल्ट आया जब ना। लाइनअप, जब लास्ट में खत्म किया होगा तो सेंटर में आप ही रहे होगे। नहीं, नहीं, मैं बहुत साइड सारे में था। शोज में अभी तो recently उसका ये था देखोगे कि ना वो सेकंड और तो थर्ड को कंपेयर कर रहे थे, सेकंड एंड थर्ड के लिए। ओके 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 बहुत सारे ओके। प्रो शोज में ऐसा होता है कि अभी आजकल थर्ड वाले को बीच में रखते, सेकंड वाले को बीच में रखते, फर्स्ट वाले को हटा देते। और हाँ, इंडिया में हुआ था या किसी शो में हुआ था, जैसे ही वो आया, किस ईयर में हुआ था मुझे याद नहीं है, जैसे ही वो आया उसको साइड में कर दिए, फर्स्ट राउंड में उसको साइड में कर दिए। इसी तरीके से उसका हुआ था स्टीव लोरियस जो है क्लासिक का, हाँ, तो वो भी जैसे ही आया क्लासिक में खेलने के लिए, फर्स्ट राउंड के बाद उसको एकदम साइड में कर दिए कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और प्रेप ऐसे ही करके जाने का, हाँ। ऐसे ही होना चाहिए, सीना ठोक के एकदम जाओ, 100%। ऑल और नथिंग, यस, ऑल इन, ऑल इन। ऑल इन। और जब स्टेज पे जाओ तो ऑल और नथिंग,
या तो भाई दे दो जो है सब, या तो कुछ भी मत दो चलेगा, ठीक है। क्योंकि फिफ्थ आओ, फोर्थ आओ, थर्ड आओ, सेकंड आओ, कोई मतलब नहीं है। अब तो जोता है चाहिए तो ओवरऑल चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं बाकी जो भी मिलेगा तो आप वहीं पे रहोगे जहां पे आप थे, वो चीज हो जाती है। तो ये है कि अगले बार और मेहनत करके आओ, और करके आओ, करेंगे, मजा आएगा, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। हाँ आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, यस करते यस रहो यस, नहीं करते वो तो रहो। बढ़ ही रहे हैं। मतलब फिजिक वाइज तो जो होता है हर साल ग्रो हो रहा है, हर साल जो होता है अपना स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, मसल मेच्योरिटी बढ़ रही है, कंसिस्टेंट है ना। जी। मैं तो जो होता है मतलब बहुत टाइम से कंसिस्टेंट हूँ, मजा नहीं जो होती है ना कुछ छोटा छोटा नया नया मसल जो होता है कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है, डेवलप हो। दिखता है तो कंपैरिजन करते हैं, अरे यार ये ऐसा नहीं था, इस बार ऐसा हो गया, अरे बैक ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, तो मजा आता है। और हर बार कुछ ना कुछ न्यू सीखने को ही मिलता है। अब जो इस बार जो मेरा हुआ ना एब्डोमेन वाला, तो मैं जो होता है एक भैया है योगा टीचर है, उनके साथ लग गया हूँ। मैं रोज सुबह जो होता है योगा करता हूँ अपना ब्रीथ कंट्रोल करने का, ताकि ऐसा रहे कि अगर जो होता है स्टेज पे बेहोश होके भी गिर जाऊं तो भी ब्रीथ मेरा होल्ड रहे, एब्स ऐसे एकदम टाइट रहे, ठीक। दोबारा रिपीट नहीं करना उसको, एक बार हो गया। अभी जो मनोज सर आपका भी कौन सा अभी अभी कभी खेल रहे हो, ये साल खेल रहे हो या नेक्स्ट ईयर? अभी नहीं, मैं 2023 में करूंगा यार प्रो शॉट। इस साल तो थोड़ा अभी मैंने अभी कोई अपने प्रैक्टिस करने की। अपने रिसेप्टर को आराम दे रहे हैं, फिर उसको काम पे लगाएंगे आराम से मैं मनोज तो भाई। बहुत एक्साइटेड हो गई। 6 महीने से आराम ही आराम है। नहीं यार, और जब वो भी भी बैक बहुत, स्टेज पे जब भी इनको मैं देखा था तो एकदम वो शांत थे, एकदम बैठे थे। फिर बाद में जब भी रेडी हो गए कुछ। अरे बैक स्टेज में मैं वही मनोज का मैं वीडियो निकाल रहा था, तो एकदम हालत मुझे सही नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मुझे खुद लगता है कि कहीं ऐसे चिड़चिड़ा के कुछ बोल ना दे, भाई हट हट नहीं निकालना वीडियो। फिर मैं बोला अच्छा भैया ये वाला पोजिंग कर लो, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा कॉमेडी भी कर रहा था, मैं बोला भाई देखो अभी मजा नहीं आ रहा है, बाद में यही वीडियो देखने में मजा आएगा ही आएगा, ठीक है करो। अजीब सा मतलब वो उस समय वो हो जाता है ना, दिमाग में भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ नहीं नहीं, समझ में आता। मैं एक जोन तो अलग रहता ऐसे है। किसी से बात नहीं करता, मैं चाहे कुछ वो तो भी हो। मालूम है यार, बातचीत भी अलग है। हाँ। एक दूसरा जोन में रहता है ना कि स्टेज पे जाके यस आगे यस ले चलो। यस, तो एनर्जी सेविंग मूड पे रहते हैं ना लोग। हाँ, हाँ, बट मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, ऐसा खुला खुला कोई बॉडी लेके घूमता है खतरनाक, तो मैं एकदम हो जाता हूँ, अरे भाई दिखाओ पोस्ट करो, तो मजा आने लगता है। और अंदर का बॉडी बिल्डर होने के पहले बॉडी बिल्डर का फैन हूँ, तो कोई भी ऐसा दिख जाता है ना तो मैं एकदम एक्साइटेड हो जाता हूँ, मजा आने लगता है एकदम। चलो ठीक है, अब चलो ज्यादा भाई। लगता है अब, हाँ अब बोर होने लगेगा लोगों को। अरे नहीं यार, मैं जा रहा हूँ जिम के लिए, निकल रहा हूँ अभी। हाँ नहीं जाइए, ठीक है। चलो जॉन भाई मिलते हैं फिर ओके, दिल्ली में। चल भाई, मिलते हैं। ठीक है सी यू बाय बाय। बाय।